ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। मैं हूं रत्ना। जशपुर जिले में आदिवासी समाज एक बार फिर अपने जंगल, जमीन और पहाड़ों को बचाने के लिए सड़क पर उतर आया है। बागबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत कुकुरभुका कोयला पहाड़ी गांव में प्रस्तावित पत्थर खदान और क्रशर प्लांट की स्थापना को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत कुकुरभुका कोयला पहाड़ी गांव में प्रस्तावित पत्थर खदान और क्रशर प्लांट के विरोध में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी ग्रामीण हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्लांट के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल, पेड़ पौधे और पहाड़ उनके जीवन, संस्कृति और आजीविका का मुख्य आधार है। आरोप लगाया गया कि कथित रूप से दस्तावेजों में कूट रचना कर लंबे समय की लीज लेकर क्षेत्र में पत्थर खदान और क्रशर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार प्लांट के पास स्थित गौठान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया और डबरी को भी पाट दिया गया है। इसके अलावा क्रशर प्लांट से उड़ने वाली धूल से गंभीर बीमारियों के फैलने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि साल 2009 में कथित तौर पर फर्जी ग्राम सभा कराकर करीब 10 एकड़ भूमि लीज पर ली गई थी। जिस पहाड़ की कटाई की जा रही है उसे आदिवासी समाज ग्राम देवता के रूप में पूजता आ रहा है, जिससे धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंची है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्लांट के लिए बड़े बड़े पेड़ों की कटाई की गई है और पहाड़ियों को काटकर रास्ता बनाया गया है। साथ ही कुछ ग्रामीणों ने प्लांट संचालक पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इन सभी मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने बागबहार थाना पहुंचकर लिखित ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। ये एरिया हमारा जो कुकुरभुका ग्राम पंचायत का, ये पहले गौठान के नाम से इसको दिया गया था और इसमें अभी जो क्रेशर प्लांट है, ये क्रेशर प्लांट बनाने के लिए ये जो अवैध ठेकेदार है वो उनका जो सामान है, उनका जो लेबर है, उनको पूछा गया तो किसके द्वारा ये सामान गिराया गया है और ये प्लांट किसके द्वारा बैठाया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि अवैध ठेकेदार का नाम लिया। जबकि ये जो लीज है जो 2008 है ना, 2008 में जो पहले जो सरपंच थे उनके द्वारा शायद प्रस्ताव किया गया था 5 साल के लिए, लेकिन अभी ये 39 साल 2039 तक के लिए ये लीज को बढ़ा दिया गया है। और ये लीज जो बढ़ा है ना, उसमें किसी भी प्रकार से हमारे जो ग्रामवासी को किसी प्रकार का सूचना नहीं मिला है। हमारे जो सरपंच महोदय जी हैं, दीदी, इनको भी सूचना नहीं मिला, हमारे उप सरपंच साहब हैं, इनको भी नहीं मिला और तमाम पंच लोग भी हैं और तमाम गांव के लोग भी हैं। किसी भी प्रकार का उनको सूचना नहीं मिला और ये सामान अवैध ढंग से गिरा दिया गया और इधर देखिए काम चालू इधर कर दिया गया है। इसलिए हम लोग पूरे गांव के लोग चाह रहे हैं कि भाई ये जो प्लांट है हम लोग रोकने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ये हमारा जो गौठान है, इस गौठान को खाली कर दिया जाए और हमारा जो ये आदिवासी क्षेत्र है जो सिविल एरिया में आता है, इसमें और एक ग्राम पंचायत का जमीन है, तो ग्राम पंचायत ही तय करेगा कि हमको जमीन को किसी को बेचना है या नहीं बेचना है। इसलिए हम लोग पूरे गांव वाले विरोध में इसका हम लोग यहाँ पे इकट्ठे। जी बताइए क्या वजह? ये वजह है कि ये गौठान एरिया है और सिविल एरिया है ना, तो यहाँ 10 एकड़ का है जमीन, तो इसमें खोदाई चल रहा है बिना किसी के जानकारी। यहाँ बड़ा बड़ा मटेरियल ला के इधर गिरा दिए हैं। पीछे साइड में इधर तालाब था उसको काट दिए, पेड़ था उसको भी काट दिए, वहाँ पिलर बैठाए हैं। ये सारा चीज हम लोग होने नहीं देना चाहते हैं और ये हम लोग का ग्राम पंचायत का संपत्ति है, तो इसको हम लोग कहीं नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ प्लांट खुलने से आप लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ का पेड़ पौधा कटाई चलेगा, पत्ती नहीं मिलेगा, हम लोग को दतवन नहीं मिलेगा। पहाड़ को तोड़ देंगे तो हम कहाँ से जाएंगे पत्ती लेने के लिए? नहीं तो दतवन भी नहीं मिलेगा हम लोग को। क्या चाहते हैं? तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का पहाड़ को तोड़ दिया जाए और यहाँ का संपत्ति को लेंगे। हम नहीं देना। अगर बनाते रह जाए तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम लोग डटे रहेंगे, डेली आएंगे यहीं पे, हम लोग नहीं खुदाई करने देंगे। क्या नाम है आप? चंपा तिर्की। हम लोग बस ये चाहते हैं कि यहाँ जो गिट्टी खुदाई हो रहा है तो हम लोग इसको खोदने नहीं देना चाहते हैं और जो भी हम लोग यहाँ पर बिना पूछे जो किए हैं वो सारा चीज हम लोग नहीं करवाना चाहते हैं और हम लोग यहाँ से कुछ भी चीज यहाँ से हम लोग नहीं देना चाहते हैं। ये हम लोग की संपत्ति है, ग्राम पंचायत की है और हम लोग इसको किसी को नहीं देंगे। इसको लेकर के आप लोगों ने कहीं शिकायत किया कलेक्टर में?
नहीं, हम लोग शिकायत तो वो नहीं किए हैं, हम लोग को पता ही नहीं था तो कहाँ शिकायत करेंगे। लोग अचानक से हम लोग को बाद में पता चला है तो शिकायत नहीं किए हैं। अब क्या सर? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ जो भी संपत्ति है ग्राम पंचायत का है, हम लोग उसको किसी चीज को नहीं देना चाहते हैं। ये हम लोग का, हाँ, ये हम लोग का गोठान एरिया है और यहाँ जो भी जल और पहाड़ है जो भी है यहाँ का, हम लोग यहाँ से कुछ भी चीज हम लोग नहीं देना चाहते। ये हम लोग का है, ये कुकुरभुका पंचायत का है। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है, मैं वार्ड पंच हूँ। सर, हम लोग का विरोध ये है कि हमारे जो ग्राम पंचायत शेड्यूल एरिया में आता है, ठीक है, तो ये जो न ही किसी को सूचना दिया गया है, न ही किसी को बोला गया है, मनमानी ढंग से जिस प्रकार के हमारे जो गोठान को कब्जा कर रहे हैं, ठीक, अवैध जो हम लोग का जो पहाड़ था इसको भी इन लोगों ने बिना पूछे कब्जा किए हैं और खनन कर रहे हैं। न किसी को बताया जा रहा है, न किसी को सूचना। जिस तरह का हम लोग मांग कर रहे हैं कि आपका कागजी कार्यवाही को हमारे ग्राम पंचायत में पेश कीजिए, तो उसको सुनबे नहीं कर रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात, इसमें जो ठेकेदार आया था उन्होंने ये बोला है कि जिस व्यक्ति ने ज्यादा आवाज उठाएगा उसको गोली मारकर खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह का दबाव करके इन्होंने बोला है। और हमारे जो जितने ठेकेदार थे, कौन बोला? कौन ठेकेदार? अभय सोनी करके बोल रहे थे उसको, परंतु हम उसका जो परिचय नहीं ले पाए हैं। परंतु जो उसका लेबर ने बताया था कि अभय सोनी करके ठेकेदार है बोले हैं। हमको परिचय तो अभी दिए नहीं है, अब तक न ढंग से मिलते नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे जनता की जो मांग है कि हमारा जो खनिज संपदा है इसको हम उठा के ले जाने नहीं देंगे, यही मांग है। जनता का जो मांग है वो हमारे जो प्रतिनिधि जो बने हैं उन्होंने हमको अपना मांग पूरा करने के लिए बनाए हैं, इसलिए हम उनकी आवाज में हम सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। क्या नाम है आपका? मैं जमुना प्रसाद, उप सरपंच कुकुरभुका। तो जब तक वो नहीं हटेगा तब तक आप लोग नहीं हटेंगे? हाँ, जब तक उठ नहीं हटेगा तब तक हम विरोध करते रहेंगे। ग्रामीणों का इस स्थल को लेकर थोड़ी से विवाद की स्थिति है, जिसको समझाने के लिए यहाँ आया गया और ग्रामीणों को उपस्थित होकर उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया और उनको बताया गया है प्रक्रियाओं के बारे में, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसको लगातार विरोध किया जा रहा है सभी को, क्या नहीं? वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन निर्णय तो वास्तविक जो स्थल होती है, जो कोर्ट होता है, वही डिसाइड हो सकता है। सर, हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी खनन हो रहा है ना ग्राम पंचायत को बताया गया, ना उसका कोई जानकारी हमें दिया गया, ना ही जो कागजाई कार्यवाही है उसको भी नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग बोले कि दिखाओ करके तो गोल में जवाब देने लगा, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी सबूत है, जो भी कागज में जो भी लिखा गया है, ग्राम सभा में जो कुछ भी हुआ है उसका जानकारी हमें दे। तो कौन कंपनी कर रहा है यहाँ पे? कंपनी का हमें पता नहीं है सर, कुछ भी नहीं बताए हैं, तो कहाँ से कंपनी का हम बता सकते हैं कौन सा कंपनी का। तो कितना काम शुरू हो चुका है? काम तो भी काफी शुरू हो गया है सर, पिलर उलर खड़ा कर चुके हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे जानकारी के साथ हो, कानूनी कार्रवाई के साथ हो, ये नहीं कि कागज ही नहीं दिखाएं, कोई जो भी जानकारी है उसको नहीं दिखाएंगे तो हम देंगे कहाँ से। और हम लोगों का आदिवासी ये एरिया है, आदिवासियों का क्या है, जल जंगल जमीन ही मेन है, जो कुछ भी गुजारा होता है ये जल जंगल जमीन से ही होता है। शादी ब्याह में भी पत्तल देना का यही से काम शुरू होता है, तो हम लोग क्यों देंगे सर। और जितना भी ये जंगल में पेड़ था जो क्रेशर के लिए लीज लिया था वही कटवा दिया है, वो है संतोष साहू करके, जबकि उसके नाम में ये है ही नहीं, वो दूसरे के नाम पे चल रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शकुंतला कांत है, मैं ग्राम पंचायत कुकुरभुका की सरपंच हूँ। थाना बागबाहर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुकुरभुका में खनन गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों तथा जो खनन करने वाले हैं उनके बीच गतिरोध था, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सामान्य रहे, इसलिए पुलिस की टीम प्रशासन के साथ आई हुई थी। सार्थक बातचीत हुई है ग्रामीणों और पुलिस तथा प्रशासन के बीच, सभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्थलगांव एसडीएम ऋतुराज सिंह बिसेन, एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल, बागबहार तहसीलदार कृष्णमूर्ति दीवान, पत्थलगांव नायब तहसीलदार भीष्म पटेल सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और पूरे मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने एक स्वर में पत्थर खदान और क्रशर प्लांट को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।